आप भी महिला हैं जर्नलिस्ट महोदया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपने अतीशी को बनाया तो अतीशी ने अपना अधिकार को मान के मुख्यमंत्री वहां तो खड़ाऊ रख दिया गया कि राम जी हमारे केजरीवाल हैं, राम जी आएंगे इस सिंहासन में बैठेंगे, राम जी आएंगे तब दिवाली मनाया जाएगा, तब पटाखे दिल्ली में फोड़े जाएंगे, तब विकास होगा, तब पानी शुद्ध मिलेगा, तब जमुना साफ होगा। तो ये सब झूठ का अंबार है और अतीशी दिग्भ्रमित है। और अगर अतीशी अपने हक अधिकार को समझती है, महिला के अधिकार समझती है, तो छोड़ दीजिए 70 सीट, आप 70 में 35 महिलाओं को टिकट दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि अतीशी चला रही है। आज वो कहती है मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तो भरत हूं। और उसके डिप्टी सीएम कहता है कि मैं डिप्टी सीएम नहीं हूं, मैं तो लक्ष्मण हूं। तो कोई भरत बना है, कोई लक्ष्मण बना है, कोई नकुल बना है, कोई सहदेव बना है। तो ये सब रामायण रच रहे हैं और उल्टा जमुना बह रहा है कि जहां राम की पूजा जो है हनुमान करता था, हनुमान जी करते थे, हनुमान बाहुबली थे, रक्षा करते थे, आज राम जी हनुमान के पैरों में जाकर के गिड़गिड़ा रहे हैं, ए हनुमान जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझे राजा बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, और उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये जमुना उल्टी बह रही है, ये झूठ का अंबार है। यहां रामायण रचा जा रहा है, उधर बीजेपी जो है राम को कह रहे हमने राम को लाया है, लला को लाया है, हमें बनाओ, हमें 70 सीट दो, हमें 400 से पार कर दो। तो ये आज जनता मूर्ख नहीं है। तो आप धर्म और जात के आधार पर अगर देश के मुस्तकबिल, देश की भविष्य को तय करेंगे, उसको विकास करेंगे, तो हमारा समाज बिखरेगा, टूटेगा और टूटता रहा है। और यही वजह है कि 6737 जातियां और बहुत सारे भाषा में जो हमारे आक्रामक आकर के हमारे बीच में मुगल आए, हमारे बीच में बहुत सारे जो है कबायली लोग आए, हमारे बीच में अंग्रेज आए, हर कोई आकर के अपना सभ्यता, अपना धर्म, अपना जात फैला दिया और हमें बांट दिया। हम मूल निवासी जो आदिवासी थे, हमारा मूल जो भारतीयता थी, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है। और इसीलिए ये लूट और खसोट का और टुकड़े टुकड़े कर कर करके ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। कहीं ये जो है बांट रहे हैं, कहीं काट रहे हैं, कहीं लूट रहे हैं, कहीं जो है मार रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में भी छात्रों को मारा जा रहा है। इसी तरह से दिल्ली के अंदर छात्रों को तंग किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग है, उनको तंग किया जा रहा है, बहुत सारे पीजी हैं, उनको तंग किया जा रहा है। और ये सिर्फ चंदा और धंधा कर कर करके लोगों को गुमराह कर करके दिल्ली को जो है गांव से भी बदतर कर करके इसको जो है एक गंदगी का ढेर बना कर करके राज कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ना मुझे झाड़ू चाहिए, ना मुझे कमल चाहिए, ना मुझे पंजा चाहिए, चाहिए तो एक संदेश, चाहिए तो एक गारंटी। और वो गारंटी इन्वेलप के अंदर है। वो हमारा 10 जो हम जो है एजेंडा लेके जा रहे हैं, जल्द ही आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और अपने उम्मीदवार को सामने लाएंगे और बताएंगे कि हम लोग का नियत क्या है, हम किस तरह से करना चाहते हैं। और जनता चाहेगी और दिखाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में अहरा नेशनल पार्टी एएनपी की महिला की 70 महिलाओं की सरकार बनने जा रही है। और ये सब झूठे और बोतलबाजों की जो है बिस्तर गोल होना है, इनकी दुकानदारी खत्म होना है, बंद होना है। जर्नलिस्ट महोदया, अजीब बात है, जनता खामोश है, जनता त्रस्त है, जनता महंगाई की मार झेल रहा है, जनता हर गलियों में मच्छरों को झेल रहा है, गंदा पानी पी रहा है, शराब पिलाया जा रहा है, हर तरफ त्राही तराही परेशानी है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। और केजरीवाल के गुर्गे, उसके जो उनके साथ जो फायदा लेना है, या टिकट लेना है, या नगर निगम में है, या एमएलए है, या उनके साथ जो काम कर रहा है, जिनको लग रहा है कि कुछ तो मुझे अगर रसोगुल्ला नहीं मिलेगा तो रस तो मिल ही जाएगा, इस उम्मीद से लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं केजरीवाल अब की फिर बात, या केजरीवाल ईमानदार, या केजरीवाल ही आ रहे। और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि दिल्ली बहुत अच्छा है,
तो दिल्ली जहां पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी रहते हैं लुटियन जोन में, हो सकता है वो अच्छा है, लेकिन पूरी दिल्ली को क्या मोदी जी, क्या बीजेपी के लोगों ने देखा? अब तो उनके हाथ में नगर निगम भी नहीं है, कहीं उनके जो एक आध 7 एमएलए हैं वो दिखते नहीं हैं, एमपी दिखते नहीं हैं, किसी एरिया में जाते नहीं हैं, हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां है, हर तरफ समस्या ही समस्या का अंबार है। तो ये आम आदमी पार्टी झाड़ू और ये बीजेपी कमल दोनों जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस जो है 23 नवंबर की इंतजार कर रही है, वो भी आएगी, वो भी झूठ का पिटारा खोलेगी। और ऐसे सूरत में भारत की राजधानी को शांत, समृद्ध, विकसित, उन्नत, यहां के नौजवानों को अच्छा रोजगार, अच्छा ड्रेसअप, हमारे जमुना के किनारे दिल्ली है तो टेम्स नदी की तरह, जैसे टेम्स नदी डेवलप है, जैसे पेरिस के नदी वहां पेरिस डेवलप है, हमारे और दूसरे देशों की जो है सभ्यता बहुत विकसित है, उस तरह से ये गंगा जमुनी तहजीब जो जमुना के किनारे दिल्ली बसा है, ये जो है साफ सुथरा और बहुत ही विकसित होना चाहिए था। हर राज आया, हर पार्टी आई, सब ने झूठ बोला। तब मैंने कहा कि आप अगर ईमानदार हो, आप अगर काम कर रहे हो या आप अपने काम किया है तो जो किया है वो बता दीजिए, और अगर नहीं किया है तो आप एक एफिडेविट 1000 रुपये के स्टैंप पेपर पर भर करके मीडिया के मार्फत सभी जनता को बता दीजिए कि मैं जो भूल हुई है वो मैं माफी चाहता हूं, मैंने ये काम किया और ये सारा काम करूंगा, इसका मैं एफिडेविट भर रहा हूं। और अगर हमने काम नहीं किया तो 1 महीना 2 महीना 4 महीना देख करके आप हमारे ऊपर केस कीजिए, हमारी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमें रिकॉल, हमें बुलाया जाएगा, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी निरस्त होगी। लिख दे, जनता को बॉन्ड भर दे। लेकिन ये बतौलाबाजी, पोस्टरबाजी, ये सिर्फ प्रचार प्रसार कर करके फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं, फिर नौजवानों को जो है सरकारी पैसा से, जनता की टैक्स का पैसा उसको रख करके मैं कमांडो नौकरी दे रहा हूं, फिर से बस में मैं और दे रहा हूं, और उनको चौराहे पे खड़ा कर देंगे, उनको जो है पोस्टर और एक तख्ती देके केजरीवाल ईमानदार है। तो वो केजरीवाल ईमानदार है जो केजरीवाल का फोटो लेकर के प्रचार करेगा, तो फिर केजरीवाल अपनी सैलरी से या अपनी पार्टी से देना, लेकिन सरकार का पैसा, दिल्ली सरकार का पैसा उस पे लुटाएंगे और अपना काम करेंगे। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये करप्शन नहीं है? क्या ये जो है लूट नहीं है? क्या ये जो है धोखा नहीं है? तो ये झूठ का पिटारा लेकर करके दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, ये फिर से चाहते हैं। तो दिल्ली के लोग बहुत समझे हुए, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ माइंडेड लोग होते हैं, यहाँ इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, यहाँ पे आईएएस आईपीएस ज्यादा से ज्यादा हैं, यहाँ पे सेंट्रल सरकार की जो है सारे मंत्री रहते हैं, संतरी रहते हैं, हमारे स्टूडेंट रहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और जामिया, 3 यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ स्कूल कॉलेज हैं और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं। तो यहाँ पे मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिन लोगों को मूर्ख बना करके जिस तरह से ये नैरेटिव फैला रहे हैं, ये उचित नहीं है और इसका मैं विरोध करता हूं। और इसीलिए जर्नलिस्ट महोदया, ये आपकी एचआर टीवी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक ही विकल्प है, अहरा नेशनल पार्टी, जो मानवीय आधार पर बनी है, जो महिलाओं को जो सशक्तिकरण देना चाहता है, मातृत्व शक्ति देना चाहता है, जो बुर्के और घूंघट में या डरे और सहमे हुए हैं, जो अब तक गुलामों की गुलामी किए हैं, उनके पीछे गए हैं, समोसा और चाय के बहाने उनके पास जाते हैं, उनसे थोड़ा सा कुछ फायदा मिल जाता है, थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, लेकिन वो गुलामी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, पिछलग्गू लगते हैं। ऐसे तमाम औरतों से मेरा कहना है कि आप अपना सत्ता लीजिए, आप खुद लीडर बनिए, आप
दिल्ली के जितने पुलिस हैं वहां पे महिला पुलिस हो, व्यवस्था महिलाओं के हाथ में होगी, तो आप आज 1-2 रुपया के लिए भाग रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, सत्ता आपके हाथ में होगा, फिर दिल्ली खुशहाल होगा, आपको सुरक्षा मिलेगा, आपको आर्थिक आजादी मिलेगा, आपके हक अधिकार मिलेगा, आपके बच्चों की मुस्तकबिल और उसके भविष्य बनेगा। और फिर जब ऐसा होगा तो आप आईना बनेंगे, आदर्श बनेंगे भारत का, भारत में नाम होगा, विश्व में नाम होगा, और फिर सेंट्रल सरकार या अन्य राज्यों को आपसे सीखने को मिलेगा। और इस तरह से भारत विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। और इसके लिए सबसे पहले दिल्ली को खूबसूरत करना होगा, सुंदर करना होगा, सौंदर्यीकरण करना होगा, और इसके लिए एहरा नेशनल पार्टी कमर कस चुकी है।